वेलकम टू वजाहत इन्फो। दोस्तों, आमतौर पर आप लोग कनाडा, जर्मनी और इंग्लैंड का वीज़ा अप्लाई करते हैं, जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स का या तो रिजेक्ट हो जाता है या इनका प्रोसेस इतना लेंथी और टफ होता है कि आप एलिजिबल ही नहीं हो पाते और यूरोप जाकर सुनहरा मुस्तकबिल बनाने का ख्वाब सिर्फ ख्वाब रह जाता है। इसलिए आज हम आपको ऐसे मुल्क के बारे में बताएंगे जो कि यूरोपीय यूनियन का हिस्सा है, इंतहाई खुशहाल है और अमीर मुल्क है। यहाँ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत ज़्यादा है और इनकी वीज़ा एक्सेप्टेंस रेशो भी बहुत हाई है। ये सब कुछ हम आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और बेल आइकन को दबा दें। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ फिनलैंड की। ये यूरोपीय यूनियन का हिस्सा है और इसकी वीज़ा रिजेक्शन रेशो सिर्फ 1.7% है, यानी कि 100 में से बामुश्किल 2 एप्लीकेशन ही रिजेक्ट होती है। ये दुनिया का सबसे खुशहाल तरीन मुल्क है। पिछले 4 साल से ये वर्ल्ड हैप्पीएस्ट कंट्रीज़ की लिस्ट में टॉप पर आ रहा है। यहाँ सैलरीज भी बहुत हाई हैं और ये आईटी और कंप्यूटर साइंस की दुनिया का हब है। यहाँ की अपनी आबादी सिर्फ 55 लाख है, इसलिए इन्हें डॉक्टर, इंजीनियर्स, आईटी एक्सपर्ट्स और दूसरे स्किल्ड पीपल की अशद ज़रूरत है। यहाँ की गवर्नमेंट अपने लोगों को और यहाँ आने वालों को बेशुमार सहूलियात भी फराहम करती है। यहाँ दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ हेलसिंकी, यूनिवर्सिटी ऑफ टर्को और आल्टो यूनिवर्सिटी भी मौजूद है। फिनलैंड का पासपोर्ट दुनिया का तीसरा सबसे ताकतवर तरीन पासपोर्ट है। आप फिनलैंड के पासपोर्ट पर बगैर वीज़ा 171 से ज़ायद ममालिक में जा सकते हैं और तलीम के लिहाज से फिनलैंड दुनिया का तीसरा सबसे बेहतरीन मुल्क है। अगर आप पाकिस्तान से फिनलैंड का वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो तलीम कम से कम इंटरमीडिएट हो, 3 साल से ज़्यादा एजुकेशन में गैप नहीं होना चाहिए, 6500 यूरो की बैंक स्टेटमेंट चाहिए जो कि वालिद, वालदा, दादा, दादी या चचा भी दे सकते हैं। इसके अलावा आइट्स के हर मॉड्यूल में 5.5 बैंड होने चाहिए और ओवरऑल भी 5.5 बैंड होने चाहिए। पाकिस्तान में फिनलैंड की एम्बेसी मौजूद नहीं, इसलिए आपको नेदरलैंड्स की एम्बेसी से अपॉइंटमेंट लेनी होगी, क्योंकि पाकिस्तान में फिनलैंड का वीज़ा नेदरलैंड्स एम्बेसी ही प्रोसेस करती है। यहाँ मैं आपको एक और अहम बात बताता चलूँ कि अगर आपका दाखिला किसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में हो जाता है तो आपको ट्यूशन फ़ी पे नहीं करना होगी, क्योंकि फ़िनलैंड में तालीम बिल्कुल मुफ्त है। और अब तो फ़िनलैंड की गवर्नमेंट इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को एक बड़ी ज़बरदस्त ऑफ़र भी दे रही है। वो ये कि पहले फ़िनलैंड की गवर्नमेंट बी परमिट यानी टेम्परेरी रेजिडेंस अलाउ करती थी और आपको अपनी तालीम के दौरान ही वहाँ रहना होता था। यानी अगर आपकी डिग्री की मुद्दत 3 साल है तो आप 3 साल ही फिनलैंड में रह सकते थे। लेकिन अब फिनलैंड की गवर्नमेंट ए परमिट यानी कि परमानेंट रेजिडेंट अलाउ करती है, यानी कि आप फिनलैंड में 5 साल रह सकते हैं, चाहे आपकी तालीम का दौरानिया 3 साल ही क्यों ना हो। और 5 साल रहने के बाद ये फिनलैंड का कानून है कि जो बंदा 5 साल फिनलैंड में रह लेता है वो फिनलैंड की नेशनैलिटी भी अप्लाई कर सकता है। तो इस तरह आप 5 साल रहने के बाद फिनलैंड की नेशनैलिटी भी अप्लाई कर सकते हैं। तो है ना ज़बरदस्त ऑफ़र। दोस्तों, एजेंट्स अपने पैसे बनाने के लिए आपसे झूठ बोलते हैं, इसलिए आप लोग खुद भी रिसर्च कर लिया करो। फिनलैंड एक बहुत ही अमेजिंग मुल्क है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप लोग अपने ख्वाबों में सोचते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो? कमेंट में अपनी राय से ज़रूर आगाह करें।